Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. We are on page number 85 और बात हो रही है नेचर यानी प्रकृति की। चलिए कन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं और राइटर बोलता है कि आपको प्रकृति की ज़रूरत है एज अ टीचर, एज अ गुरु, ताकि वो आपको रिकनेक्ट कर सके आपके बीइंग से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रकृति की ज़रूरत है, प्रकृति को, नेचर को भी आपकी ज़रूरत। आप नेचर से अलग नहीं हैं, हम सब हिस्सा हैं ऑफ दैट वन लाइफ, दैट मैनिफेस्ट, वो एक ज़िंदगी जो मैनिफेस्ट यानी प्रकटीकरण में हो रही है, वस्तुनिष्ठ हो रही है या आपको दृष्टिगोचर हो रही है, itself into countless forms throughout the universe, अनगिनत आकारों में इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर। आकार जो आपस के अंदर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जिस समय आप पहचान पाएंगे ना इस पवित्रता को, इस खूबसूरती को, ये इनक्रेडिबल स्टिलनेस, स्थिरता को और डिग्निटी जिसके अंदर ये फूल, ये पेड़ एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर पाएंगे उन फूलों को, उन पेड़ों को। आप कब ऐड कर पाएंगे? जब, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, When you recognize the sacredness, the beauty, the incredible stillness, the dignity in which a flower or a tree exists, you add something to the flower or the tree. Through your recognition, आपकी इस पहचान से, आपकी सचेतना से, nature too comes to know itself. प्रकृति अपने आप को जानती है। It comes to know its own beauty and sacredness through you. इसे अपनी खूबसूरती और अपनी पवित्रता का आपके थ्रू पता लगता है। I don't remember the page number, but then it said, the whole universe is channelized through us. तो ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतनता, कि ये चेतनता हम खुद हैं। So on page number 58 हमने ये रीड किया था, Pure consciousness is life before it comes into manifestation. And that life looks at the world of form through your eyes because consciousness is who you are. So can you relate here? कि आपके recognition से, आपकी सचेतना से जो ये nature है, प्रकृति है, इसे अपना पता लगता है। It comes to know its own beauty. इसे अपनी खूबसूरती का, अपनी पवित्रता का पता लगता है through you. क्योंकि प्योर, उत्तम कॉन्शियसनेस इज़ लाइफ बिफोर इट कम्स इनटू मैनिफेस्टेशन। ये चेतना, ये उत्तमता, यही ज़िंदगी है जब ये प्रकटीकरण से पहले की। और ये ज़िंदगी लुक्स एट द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म थ्रू योर आइज बिकॉज कॉन्शियसनेस इज़ यू, हु यू आर। आपकी आँखों से ये दुनिया, ये ज़िंदगी अपने आप को देखती है क्योंकि आपकी चेतनता में ये ज़िंदगी है। सो ओवर हियर ये फूलों की खूबसूरती, ये पेड़, ये आपसे एग्जिस्टेंट में है। व्हेन यू नो योर सेल्फ एज दैट, देन यू रिकग्नाइज योर सेल्फ इन एवरीथिंग। जब आप अपने आप को पूरी उत्तम चेतनता में पहचानते हैं तो आप अपने आप को हर चीज़ में पहचानते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे अनुभूतियों की बिल्कुल कंप्लीट क्लैरिटी है, साफ। आप उस समय कोई एंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, यहाँ आपका कोई पास्ट नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आपको चीज़ों को इंटरप्रिटेशन है। और जब आप परसीव करते हैं बिना इंटरप्रिटेशन के अनुभूतियाँ, ये सिर्फ शब्द संबोधन के लिए हैं। जस्ट एक्सपीरियंस इट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब आप परसीव करते हैं बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी मतलब को लगाए, उस समय आप सेंस करते हैं कि व्हाट इट इज़ दैट इज़ परसीविंग, कि जिस चीज़ को आप अनुभूतियों में ला रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, वो क्या है। द मोस्ट वी कैन से इन लैंग्वेज इज़ दैट देयर इज़ अ फील्ड ऑफ अलर्ट स्टिलनेस इन विच द परसेप्शन हैपन्स। कि एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत जीवंत, सचेत स्थिरता है, जहाँ पे ऐसी अनुभूति होगी। थ्रू यू, आपके थ्रू, आकार रहित चेतनता हैज़ बिकम अवेयर ऑफ इटसेल्फ।
चेतनता को ये पता लगता है कि मैं चेतन हूँ। और आज जो ये कॉन्वर्जेशन हम पढ़ रहे हैं, when you recognize the sacredness, the beauty, the incredible stillness and dignity in which the flower or tree exists, you add something to the flower or the tree. Means जिस समय आप चेतन होते हैं, वो स्टिल, वो परफेक्ट, वो उत्तम चेतनता. So what are you adding? You are adding your being, you are connected to their being. आपकी इस कॉन्शियस चेतनता, इस रिकग्निशन, इस सचेतना में ही नेचर, प्रकृति है, उसकी एग्जिस्टेंस है. आपकी आँखों में, आपकी दृष्टि में, आपके देखने में ही खूबसूरती है और पवित्रता है. अ ग्रेट साइलेंट स्पेस होल्ड्स ऑल ऑफ नेचर इन इट्स एम्ब्रेस. इट ऑल्सो होल्ड्स यू. एक चुप्पी, एक साइलेंस, शांत ने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी प्रकृति को अपनी बाहों में लिया है, एम्ब्रेस किया है. उसमें आप भी हैं. हम सब इस पृथ्वी के आगोश में हैं. इफ़ यू जस्ट क्लोज योर आइज, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस साइलेंस. जितनी भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं ना, दे आर इन दिस साइलेंस. कितनी भी आवाज़ इस शोर के अंदर, आप इस साइलेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जस्ट ट्राई. कोशिश करेंगे तो महसूस कर पाएंगे. ओनली व्हेन यू आर स्टिल इनसाइड डू यू हैव एक्सेस टू द रियल्म ऑफ स्टिलनेस दैट रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल इनहिबिट्स. जब आपके दिमाग की ये नॉइज़, ये चिक चिक, ये किच किच, ये खचपच जब सबसाइड करता है, देन आप कनेक्ट करते हैं इस प्रकृति से, इस नेचर से, और उसकी उस गहराइयों से. और उस समय आप सेंस ऑफ सेपरेशन जो क्रिएटेड है आपकी एक्सेसिव थिंकिंग से, ज़्यादा सोचने से, उसके बियॉन्ड जा पाते हैं. और जैसे ही आप उसके बियॉन्ड जाते हैं, वैसे ही आप एक्सेस कर पाते हैं वो स्टिलनेस का क्षेत्र जो आप, रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल सब इनहिबिट करते हैं. थिंकिंग एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीवन एवोल्यूशन में आता है, जिसमें जीवन आता है, जिसमें जीवन वस्तुनिष्ठ होता है, मैनिफेस्ट होता है. प्रकृति एग्जिस्ट करती है एक बहुत ही मासूम, प्योर, सेक्रेड स्थिरता में, जो कि सोच के अराइज होने से पहले की अवस्था है. ये पेड़, ये फूल, ये पक्षी, ये रॉक्स, इन्हें नहीं मालूम है कि ये कितने खूबसूरत हैं, ये कितने पवित्र हैं. जब हम इंसान स्टिल होते हैं, स्थिर होते हैं और अपने सोच के बियॉन्ड जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक एडिड डायमेंशन ऑफ नोइंग आता है. एक अलग क्षेत्र आता है जहाँ पे सचेतना, नोइंग इन द स्टिलनेस दैट इज़ बियॉन्ड थॉट, और हम एक्सपीरियंस करते हैं उस स्थिरता को, उस साइलेंस को जो सोच के दायरे से बाहर है. प्रकृति कैन ब्रिंग यू टू स्टिलनेस. ये आपको ये स्थिरता दे सकती है. दैट इज़ इट्स गिफ्ट टू यू. ये उपहार है आपके लिए. जब आप अनुभूति में जाते हैं, परसीव करते हैं, जॉइन करते हैं, एक हो जाते हैं प्रकृति के साथ में, उसके क्षेत्र, उसके स्थिरता के क्षेत्र के साथ में, तो ये क्षेत्र आपकी सचेतना बन जाता है. ये उपहार है इस प्रकृति का. आप, नेचर कैन ब्रिंग यू टू स्टिलनेस. दैट इज़ इट्स गिफ्ट टू यू when you perceive and join with nature in the field of stillness. That field becomes permeated with your awareness, and that is your gift to nature. Through your nature becomes aware of itself. आपके द्वारा ये प्रकृति अपने बारे में सचेत होती है और ये पृथ्वी आपका इंतज़ार कर रही है, जैसे कि वो ऑलरेडी करोड़ों सालों से, मिलियन ऑफ ईयर्स से कर रही है. सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टिलनेस ही पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई आकार नहीं है. ये इन रियलिटी में कोई चीज़ है ही नहीं. ये हमारे मैनिफेस्टेड दुनिया की है ही नहीं. पेज नंबर 9 में हमने पढ़ा, When you look at a tree or a human being in stillness, who is looking? Something deeper than a person. और वो डीपर क्या है? कॉन्शियसनेस इज लुकिंग एट इट्स क्रिएशन. चेतनता, आपकी चेतनता जिसके थ्रू ये सारी क्रिएशन हुई है, वो देख रही है अपनी खुद की क्रिएशन को.
But do you really need more knowledge, more information, or you can really know who you are? Thank you all of you, the creator of this world. Thank you so much. Thank you, Buddha, to be in my life, enabling me to experience this experience. Thank you so much.